ऐसे आसन जो वो रोज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार समय नहीं होता, खासकर पैंडेमिक के बाद लोगों को अपनी सेहत पर फोकस और कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल बिल्कुल स्टार्ट कुछ आसन अगर आप हमें बताएं। बिल्कुल अंबिका, सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे एक स्पाइनल एक्सटेंशन मूवमेंट के साथ। उसके लिए हाथ, प्लेस योर हैंड्स थाइज पे। आपको सांस लेते हुए इनहेल करते हुए स्पाइन को पूरी तरह एक्सटेंड करिए। एक्सेल, हाथ और अपने हील्स जेंटली वापस लाइए। ये एक्सटेंशन मूवमेंट्स स्पाइन को स्ट्रेंथ देती हैं, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथ देती हैं। बॉडी से ये जो दर्द, स्टिफनेस का जो दर्द होता है वो रिलीज़ कर, बिल्कुल बॉडी बिल्कुल खुल जाती है। सो सुबह उठते ही सबसे पहले स्पाइनल एक्सटेंशन मूवमेंट के साथ अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। तो ये ताड़ासन, ताड़ासन डायनामिक वेरिएशन हम बोलते हैं। इसके बाद जो दूसरा पोस्चर हम आज करेंगे वो है एक बैलेंसिंग पोस्चर, ठीक है। वृक्षासना नाम है इस पोस्चर का। इस पोस्चर को करने के लिए सबसे पहले अपना पूरा वेट आप अपने लेफ्ट फुट पे शिफ्ट करिए। इनहेल और धीरे से हील टू द ग्रोइन। आप नी के ऊपर रख सकते हैं या इवन नी के नीचे। हाथ नमस्कार मुद्रा चेस्ट के सामने, और एक लंबी सांस लेते हुए इनहेल और अपने हाथ ऊपर। हर सांस अंदर लेते हुए स्पाइन को एक्सटेंड करें। एक्सेल करते हुए ग्राउंड द लेफ्ट फुट। वृक्षासना स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है, आपकी लेग्स को स्ट्रेंथ देता है, लंग कैपेसिटी बढ़ाता है। 5 से 8 डीप ब्रेथ्स लेते हुए पोस्चर से निकलने के लिए एक्सेल, हाथ नीचे, इनहेल और धीरे से अपनी टांग को नीचे ले आएं। सो ब्रीदिंग इसमें बहुत ज़रूरी है। वृक्षासन यानी कि ट्री पोज भी इसे कहा जाता है। ट्री पोज भी कहा जाता है। ब्रीदिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पोस्चर जब आप सांस लेते हुए होल्ड करते हैं तो ये एकदम एक सेंस ऑफ स्टिलनेस ले आता है। बिल्कुल बहुत अच्छा है। स्ट्रेस के साथ एंड ऑफ कोर्स आपके लेग्स को भी फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करता है आपको। तीसरा पोस्चर जो आज हम सीखेंगे वो है फॉरवर्ड फोल्डिंग उत्तानासना। इस पोस्चर को करने के लिए सबसे पहले फीट खोलिए, हिप डिस्टेंस अपार्ट रखिए अपने फीट को। इनहेल, हाथ ऊपर करिए, एल्बोज पकड़िए, अप आर्म इन लाइन विद ईयर। एक लंबी सांस लेते हुए स्पाइन को एक्सटेंड करें, लेंथ दे अपनी बॉडी को। एक्सेल और धीरे से फॉरवर्ड फोल्ड करिए। उत्तानासना, ये पोस्चर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है हेड रीजन को। स्ट्रेस से रिलेटेड हुए अगर हेडेक्स होते हैं उसको रिलीज़ करता है, आपकी हिप में फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है। ऑल इन ऑल रोज़ ये पोस्चर करने से आप अपनी अब्डोमिनल हेल्थ को सुधार सकते हैं। अब जो हम पोस्चर करेंगे अंबिका, वो पोस्चर हम करेंगे जो आपने बोला ना, गट हेल्थ आजकल बहुत स्ट्रेस में है। स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से हमारे पास इतने सारे इंडिजेशन जो इश्यूज आते हैं। तो मल आसना एक ऐसा पोस्चर है जो हमें काफ़ी रिलीफ दे सकता है ये डाइजेशन इश्यूज से। बिल्कुल, इसके लिए फीट को थोड़ा खोलिए, टोज पॉइंटेड आउटवर्ड्स। लंबी सांस छोड़ते हुए बैठ जाइए, स्क्वाट। मल आसना, ये पोस्चर रोज़ करने से हिप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आपके जो एंकल और नीज़ में स्टिफनेस की वजह से पेन आ जाती है उससे आपको रिलीफ मिलता है। और ये पोस्चर रोज़ करने से आपकी गट हेल्थ, कॉन्स्टिपेशन, इंडिजेशन इश्यूज, इससे भी बहुत राहत मिलती है। तो ये बहुत इफेक्टिव आसन है और तभी शायद हमारे परदादा पुराने एंसेस्टर्स ने ही कभी उनको पेट की कोई दिक्कत नहीं, कभी भी नहीं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है। इस पोस्चर से निकलने के लिए धीरे से इनहेल एंड ऊपर आइए, एक्सेल एंड बैक टू ताड़ासना। जो अगला हम पोस्चर करेंगे वो है एक सिंपल पोस्चर जो बैक बेंड्स के लिए हम हमेशा बैक बेंड्स इस पोस्चर से स्टार्ट करते हैं। इस पोस्चर को करने के लिए लेट जाइए। भुजंगासना, ये नाम ही बताता है आसना के बारे में। भुजंगासना मीन्स कोबरा पोज। सो इस पोस्चर को करने के लिए
अगर आप बिगिनर हैं इस प्रैक्टिस के साथ तो हैंड्स नेक्स्ट टू द चेस्ट, फीट टुगेदर, अपना फोरहेड मैट पे रख लीजिए। सांस लेते हुए इनहेल, धीरे से चेस्ट को ऊपर लाइए और एक्सहेल करते हुए फोरहेड बैक ऑन द मैट। एक लंबी सांस लीजिए, इनहेल, और पोस्चर होल्ड करिए, ब्रीथ हियर। तो ये बैक को स्ट्रेंथन करता है? बैक को स्ट्रेंथन करता है, आपकी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। अगर आपके पास स्पॉन्डिलाइटिस, लोअर बैक इश्यूज हैं, ये पोस्चर रोज करने से दर्द कम होता है। ठीक है, सो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा पोस्चर है, आपके सारा दिन अच्छा जाता है। कहते हैं अगर रोज भुजंगासना हम, बैक भी खुल जाती है, मतलब बैक खुल जाती है, नेक को स्ट्रेंथ मिलती है और रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है। पोस्चर से निकलने के लिए एक्सहेल और धीरे से वापस आइए। यहाँ से अब हम अगले पोस्चर में जाएंगे, धीरे से पुश बैक। अब हम आते हैं दूसरे पोस्चर, अगले पोस्चर पे, जिसे हम बोलते हैं व्याघ्र श्वास, टाइगर ब्रीदिंग, जो कैट काउ भी लोग बोलते हैं। ये पोस्चर रोज करने से आपकी बैक से स्टिफनेस हटती है, नेक, शोल्डर, थेरेप्यूटिक पोस्चर है, स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीज करता है। करने के लिए सांस लेते हुए ड्रॉप द लोअर बैक, चेस्ट को खोलिए, exhale and round the spine completely. Inhale, exhale. ये मूवमेंट 5 से 8 बार करने के रोज़ करनी चाहिए। 5 से 8 राउंड्स रोज़ करने से आपकी बैक को बहुत रिलीफ मिलेगी अगर आप किसी एक्स एंड पेन से सफ़र करते हैं। अब जो हम पोस्चर करेंगे अंबिका, उसके लिए बेंड योर नीज और हील को इन लाइन में लेके आइए आपके हिप के साथ। सेतु बंदासना ब्रीदिंग, हम इस पोस्चर को ब्रिज पोज भी बुलाते हैं। इस पोस्चर रोज़ करने से आपकी स्पाइन और लेग्स में स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर आपके पास लोअर बैक इश्यूज़ हैं, नेक इश्यूज़ हैं, ये पोस्चर रोज़ करने से स्ट्रेंथ बढ़ती है बॉडी में। बैक बेंडिंग का इनिशियल पोस्चर है, तो इससे आपकी लंग कैपेसिटी भी इंक्रीज़ होती है, आपका ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन रेट भी इम्प्रूव होता है। ये पोस्चर करने के लिए हैंड्स, हील्स और हिप एक लाइन में लेके आइए। अपने हैंड्स को अपने हिप के साइड पे रखिए। इनहेल एंड लिफ्ट द हिप अप, एक्सहेल एंड स्लोली अपना हिप नीचे लेके आइए। 5 राउंड करने के बाद इनहेल और होल्ड करिए। इस पोस्चर को रोज़ करने से अगर आपके पास एक्सेस फैट है हिप रीजन में, बटक्स रीजन में, उससे भी ये पोस्चर रिड्यूस करता है। सो ऑल इन ऑल अनदर ग्रेट पोस्चर टू प्रैक्टिस। हम प्रैक्टिस एंड करेंगे अपने लास्ट पोस्चर के साथ, स्पाइनल ट्विस्टिंग, जठर परिवर्तनासन। ये पोस्चर करने के लिए अपनी नीज को अपने चेस्ट के पास लेके आइए, हाथ खोलिए, हैंड्स एट अ शोल्डर डिस्टेंस लेवल, रेज द आर्म्स at the length of your shoulder. Inhale, center, exhale and twist. Inhale और नीज को सेंटर में लेके आइए, एक्सेल करते हुए लेफ्ट साइड। स्पाइनल एक्सटेंशन, ये पोस्चर एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीज करता है। हाईली थेरेप्यूटिक पोस्चर, आपकी स्पाइन में स्टिफनेस को रिलीज करता है। सो अगेन अ पोस्चर जो हमें रोज करना चाहिए। फाइनली हम आते हैं अपने रेस्टिंग पोस्चर पे, शवासना। काफ़ी लोगों का जब वो योगा क्लास में आते हैं तो ये सबसे फेवरेट पोस्चर होता है शवासना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोस्चर। शवासना, आइज क्लोज्ड, कंफर्टेबली लेटिए, अपनी सारी अवेयरनेस को अपने एब्डोमेन पे लेके आइए। जैसे जैसे आप इनहेल करते हैं, ऑब्जर्व हाउ नेवल राइजेस। एक्सेल करते हुए ऑब्जर्व हाउ द नेवल फॉल्स। 10 to 20 ब्रेथ्स शवासना में। और स्लोली प्रैक्टिस को एंड करने के लिए अपने हाथ ऊपर लेके आइए, इंटरलॉक योर फिंगर्स, स्ट्रेच, स्पाइन को स्ट्रेच करिए कंप्लीटली, नीज को बेंड करिए 1 by 1,
राइट साइड को टर्न करिए जेंटली और स्लोली सपोर्ट लेते हुए ऊपर आके बैठिए। सिट इन एनी कंफर्टेबल मेडिटेटिव पोस्चर, सुखासना, पद्मासना, अर्ध पद्मासना। थैंक यू, आपने समय दिया हमारे दर्शकों को, ये कुछ आसन बताए, लेकिन आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि जब कोई भी ये आसन करे, कितना ज़रूरी है कि अपने बॉडी से हम क्लू ले कि जो आप जितना आप कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो अंबिका, जो आज हमने प्रैक्टिस की है ये एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है। ऑब्वियसली हमें अपनी बॉडी की लिमिटेशंस जानना बहुत ही ज़रूरी है, हम कितना कर सकते हैं, हमारी बॉडीज़ में क्या जो हमने प्रैक्टिस आज सीखी है ये अजम्पशन के साथ हम लेके जा रहे हैं कि बॉडी हेल्दी है। तो रोज़ करने से ये पॉस्चर्स, होलिस्टिक पॉस्चर्स, क्योंकि हम हर बॉडी एरिया को टारगेट किया है आज हमने, हम रोज़ करने से वन थिंग इज़ फॉर श्योर, बॉडी हेल्दी रहेगी। ये आपका, आप सोचिए कि ये एक लाइक अ बिगिनर मॉड्यूल है अपनी योगा जर्नी को स्टार्ट करने के लिए।